महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना लीडर संजय राउत के बीच में होटल में छुप छुप के मुलाकात होती है। ऐसे में इस मुलाकात पर सवाल उठना तो लाजमी था। ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है भाई। अब महाराष्ट्र के बीजेपी चीफ की तरफ से एक और संकेत मिला है जब इन्होंने इस मुलाकात को लेकर ये कह दिया कि वन मॉर्निंग समथिंग विल चेंज। इन्होंने इस मुलाकात को लेकर यह भी कहा कि जब दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दो बड़े नेता मिलते हैं तो इसके पीछे सिर्फ चाय बिस्किट की बात नहीं होती। और यहाँ तक कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले ने भी ये कहा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ वापस आ जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर शिवसेना वापस नहीं आती है तो एनसीपी को बीजेपी के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने के बाद ये शायद पहला ऐसा मौका होगा जब बीजेपी और शिवसेना के दो बड़े नेता की मुलाकात हुई होगी। वाह क्या सीन है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठने लगे हैं कि सब ठीक तो है ना। और कई लोग तो इस बात को लेकर ये भी मायने निकाल रहे हैं कि ये शायद सुशांत सिंह राजपूत के केस की कोई सेटलमेंट के लिए फिर से एक बार दो पार्टी की मुलाकात हो रही है। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। इस मुलाकात का कारण भी अनोखा है। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात एक इंटरव्यू के लिए हुई थी। पता नहीं ये इंटरव्यू कब होगा, कहाँ छपेगा और कब छपेगा। संजय राउत शिवसेना के एक मुफ्त लीडर हैं जिन्होंने उतने बयान नहीं दिए जितना अपने बयानों को लेकर सफाइयां दी है। इसका सबसे बड़ा और नया उदाहरण ये है जब इन्होंने कंगना रनौत को हाल ही में हरामखोर बता दिया था। क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर। इसके बाद उन्होंने ये सफाई दी कि उनकी भाषा में इसका मतलब नॉटी होता है। हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है यानी तू बहुत नॉटी है। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात को लेकर शक इसलिए भी पैदा होने लगा क्योंकि दोनों पार्टी की तरफ से अलग अलग जानकारी दी गई। जहां एक तरफ बीजेपी ने यह बताया कि ये मुलाकात एक इंटरव्यू के लिए हुई थी, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने पलटकर ये सवाल पूछ लिया कि मिल नहीं सकते क्या। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। कि हम दोनों कोई दुश्मन नहीं है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। आइडियोलॉजिकल या कोई भूमिका पर हमारे विवाद हो सकते। और ये भी बताना चाहता हूँ, मैं देवेंद्र जी को मिल रहा हूँ, इस बारे में उद्धव जी को भी जानकारी। इन दो अलग कारणों की वजह से सोशल मीडिया में लोगों ने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाना चालू कर दिया है। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से ये भी पता चला है कि ये इंटरव्यू अभी नहीं होगा। जब बिहार चुनाव प्रचार खत्म कर देवेंद्र फडणवीस वापस लौटेंगे उसके बाद ये इंटरव्यू होना है। तो सिर्फ एक टीजर के लिए घंटों की मुलाकात हुई। तो सोचिए जब इंटरव्यू होगा तो उससे पहले कितनी बार ये मुलाकातें हो जाएंगी। बीजेपी की तरफ से इसके बारे में सफाइयां तब आई जब इस सीक्रेट मुलाकात के बारे में बातें होने लगी, सोशल मीडिया में अफवाहें फैलने लगी और तरह तरह के मीनिंग्स निकलने लगे। इस मुलाकात पर संजय राउत ने सफाई देते हुए ये कहा है कि मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिला था। वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वे बिहार के चुनाव प्रभारी हैं। अब पता नहीं इस मुलाकात में कौन से मुद्दों के बारे में चर्चा हुई है, मगर एक बात तो साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में रिश्ते कैसे हैं वो सभी जानते हैं। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मौत की वजह ढूंढने से ड्रग्स की तरफ शिफ्ट हो गई, उसी तरह ऐसा लग रहा है कि राजनीति का माहौल भी शिफ्ट होने वाला है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वे कौन से मुद्दे हैं जिस वजह से संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस को चुपके चुपके होटल में मिलना पड़ा। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो नई टीम बनाई है उसमें महाराष्ट्र के कई नेता शामिल हैं। इससे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के ताकतवर होने के इशारे नजर आते हैं। तो शायद संजय राउत को भी ये समझ में आ गया होगा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी से बात करनी है तो उसका रास्ता देवेंद्र फडणवीस से होकर गुजरेगा। वैसे इस मुलाकात से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बात है जो लोगों के मन में खटक रही है। एक तरफ बीजेपी ने कहा कि ये इंटरव्यू के लिए मुलाकात हुई थी, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा कि कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात हुई थी। ऐसे में सोशल मीडिया में सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत।